भरतपुर का अंदर एक गेट अयाण को है जो दिल्ली से तोड़ के नहीं लिया गयो है। महारानी पद्मावती ने जौहर किया था तो अलाउद्दीन खिलजी इसको उखाड़ के दिल्ली ले गया। महाराजा सूरजमल जब दिल्ली पे गए थे एक ब्राह्मण की लड़की की हिफाजत के लिए, उनके पास सूचना आई थी तो उन्होंने दिल्ली पे हमला किया। तो दिल्ली के जो राजा था वहाँ का मुगल, उसने धोखे से राजीनामा करने के बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या का बदला लेने के लिए महाराजा जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पर चढ़ाई की और दिल्ली को फतेह किया। ये इतिहास गवाह है, भरतपुर के इतिहास में है। उस समय इस गेट को वहाँ से लेके आए। ये ख़त्म होती जा रही है, ये ऐतिहासिक गेट है, इतना पुराना इतिहास है इस गेट का। और देखो क्या हालत कर रखी है डिपार्टमेंट ने, कोई केयर ही नहीं करता है इसको। पब्लिक आज की तारीख में सुसाइड पॉइंट के रूप में काम में ले रही है, क्योंकि न तो इसकी कोई केयर है। इसकी चार दीवारी जगह जगह से टूटी हुई है, आप देख लो। यहाँ ये इसको देख लो। हमने कई बार प्रशासन से कहा है कि इस पे बैरिकेटिंग लगा दो जिससे कोई चढ़ के कूद नहीं पाए। अब इस पे आराम से चढ़ते हैं लोग, कूद जाते हैं, प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। भरतपुर का इतिहास ने खंगालता भरतपुर को सबसे विशाल और समृद्ध इतिहास आपने पता लग रहा है। और फिलहाल में जो आपने तमाम पूरा देश का मायने प्रसिद्ध है कि जो भरतपुर का अंदर एक गेट अयाण को है जो दिल्ली से तोड़ के नहीं लिया गयो है। जी हाँ, दिल्ली से लेर के नहीं जो गेट लिया गयो है, बी गेट को नाम अष्टधातु गेट है। और यो वो गेट है जो दिल्ली से मुगला कंसु ले रहा है। जी हाँ, अभी फिलहाल में आप देख रहे हैं कि अष्ट धातु गेट जो 8 धातुआ सु मिलर के नहीं बनेड़ो गेट है और यो भरतपुर का अंदर लाग रहा है। लोहागढ़ फोर्ट है, बीका अंदर ये गेट न लगायो गयो है। और यो गेट कौन तो ले आया और के इको इतिहास है बिना जानने की कोशिश करांगा और साथ में बताऊंगा कि भरतपुर का इतिहास में ये गेट की विशेषता है और तमाम जो मुगला से लड़ाई करता हुआ ये गेट की प्राप्ति की हिसाब से ही कौन सा राजा का द्वारा यो गेट भरतपुर का अंदर दिल्ली से तोड़ के लिया गया। क्या नाम है साहब? दिनेश सिंह। ये अष्टधातु गेट की विशेषता है, क्या इतिहास है? इसकी विशेषता ये है कि ये चित्तौड़ में लगा हुआ था, चित्तौड़ का गेट था। तो जब महारानी पद्मावती ने जौहर किया था तो अलाउद्दीन खिलजी इसको उखाड़ के दिल्ली ले गया। और 1763 में जब महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली फतेह की तो इसको भरतपुर लेके आए थे। राजपूती आन बान शान को बचाने के लिए इसको यहाँ लेके आए थे। लोगों के दिमाग में ये रहे कि भाई जो दिल्ली से गेट तोड़ लिया है, दरवाजा तोड़ ले रहा है, महाराजा सूरजमल तोड़ लिया है। लोग ज़्यादातर ये बात बोली है, लेकिन ये गेट बाका बेटा के द्वारा, जवाहर सिंह का द्वारा लाया गया। ये महाराजा सूरजमल जब दिल्ली पे गए थे एक ब्राह्मण की लड़की की हिफाजत के लिए, उनके पास सूचना आई थी तो उन्होंने दिल्ली पे हमला किया। तो दिल्ली के जो राजा था वहाँ का मुगल, उसने धोखे से राजीनामा करने के बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या का बदला लेने के लिए महाराजा जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पे चढ़ाई की और दिल्ली को फतेह किया। ये इतिहास गवाह है, भरतपुर के इतिहास में है। उस समय इस गेट को वहाँ से लेके आए थे। पिताजी का भी बदला लिया और राजपूती आन बान शान के लिए इसको यहाँ लेके आए। नहीं, ये दिल्ली में लगा होते, इसको मुगल ले गए थे वहाँ। हाँ। तो मतलब पद्मावती का जो इतिहास है वो ई दरवाजा से जुड़ेडो है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। चित्तौड़ का इतिहास है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि चित्तौड़ का ही गेट था और हमारे जो महाराजा जवाहर सिंह जी थे वो इसको दिल्ली से यहाँ लेके आए। इन अष्ट धातु को दरवाजो बोलबाको के कारण है? अष्ट धातु ये 8 धातुओं से बना हुआ है। इसमें पीतल, तांबा, सोना, चांदी, करीब लोहा 8 धातु होती थी, उनसे बना हुआ है। दरवाजे के साथ साथ और बहुत चीज़ लेके आए थे जो डीग में लगी हुई है। अच्छा, तो जो अच्छा लगा उनको वो वहाँ से ले आए। वो क्या चीज़ें ले रहे हैं? मोटी मोटी कुछ याद होता है? झूला है जो डीग में लगा हुआ है, एक उनका जो बैठने का सिंहासन था वो था, और काफ़ी चीज़ें छोटी मोटी जो उस टाइम जो मुग़ल कालीन सभ्यता में जो नक्काशी वगैरह होती थी, उन बहुत चीज़ें यहाँ भी लगी हुई हैं। पता नहीं कि याद ही नहीं है कहाँ का लगी हुई है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उस चीज़ का। अब जो रिकॉर्ड है सामने वही लोगों को पता है, उसके अलावा लोगों को नॉलेज ही नहीं है। और ना सरकार भी इतनी संवेदनशील है कि इस किले के लिए महाराजा सूरजमल
और उनकी वंशावली के लिए या भरतपुर के लिए कोई पाठ्यक्रम में कुछ जोड़े, ऐसा भी नहीं है। तो सरकार ने भी तिरस्कार कर रखा है इसका। एक चीज़ है जान बताऊँगा बता रहा हूँ कि यो जो पूर्व परकोटो है यो 4 दीवारी है, तो भी 4 दीवारी के अंदर ही यो गेट आज लागेड़ो है मौजूद है। तो जे आज के संरक्षण की बात करा तो की हिसाब से हो रहा है? देखो ये क्या है, सेंट्रल आर्कियोलॉजी के अंडर में आता है ये कैंपस, ये एरिया, ये गेट। तो वो डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से इतना निकम्मा डिपार्टमेंट है कि कोई केयर ही नहीं करता। आप देख लो इसकी स्थिति और इसकी बदहाल आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि स्टेट टाइम पे इस गेट पे बाहर की तरफ बहुत शानदार पेंटिंग हुआ करती थी। हमने कई बार ज्ञापन दिया है सेंटर एएसआई को, आर्कियोलॉजी को, जिला प्रशासन को, पर कोई सुनवाई नहीं होती। अब हम अपनी संस्था की तरफ से, मैं एक संस्था चलाता हूँ, आप लोग बाहर से आए हो, भरतपुर के जो लोकल पत्रकार हैं सबको मालूम है, पुरातन धरोहर संरक्षण सेवा समिति के नाम से। तो उस संस्था की तरफ से और जन सहयोग से हम वो पेंटिंग का कार्य बहुत जल्द इस पर करवाने वाले हैं और बहुत जल्द शुरू करेंगे। और देखो सामान भी पड़ा हुआ है पेड़े के लिए, तो बहुत शानदार पेंटिंग हुआ है। अब यहाँ टूरिस्ट आते हैं, बाहर से टूरिस्ट आता है, देखते हैं बदसूरत हो रहा है गेट बाजार, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए इसके लिए कि किले की सुंदरता के लिए गेट सुंदर होगा, लोग आएंगे जाएंगे, फिर अंदर भी सुंदर होगा, साफ सफाई होगी, वो भी काम हम संस्था की तरफ से करेंगे। तो या तो एक जिम्मेदार के ऊपर खड़े ना खड़े एक बड़ो सवाल या निशान खड़ा हुआ है कि जी गेट की साल संभाल जी डिपार्टमेंट में और जब जिम्मेदारा की होनी चाहिए जी बी काम ने। अब ये कोई निजी संस्थान है बी का द्वारा यह काम करवाए जा रहे हो। नीचे से देख सको कि ये गेट की नीचे सु क्या स्थिति हो रखी है। ये साल संभाल ना होगा की वजह से वयान की स्थितियाँ हो रही है। तो या के ऊपर भी है ना जो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यो इतिहास को जुड़ेड़ो वो गेट है, ये खत्म होती जा रही है। ये ऐतिहासिक गेट है, इतना पुराना इतिहास है इस गेट का, और देखो क्या हालत कर रखी है डिपार्टमेंट ने, कोई केयर ही नहीं करता है। हम लोग क्या इसके मेंटेनेंस का कार्य भी करेंगे और वो पेंटिंग वाला कार्य भी करेंगे, और किले में जितना हमसे बन सकता है किले को खूबसूरत बनाने के लिए वो सारा कार्य करेंगे। तो एक चीज़ जो देखने तो मिली है कि मुगलासू दिल्ली जीत यानी महाराजा सूरजमल का पुत्र जवाहर सिंह वे ई गेट ने भरतपुर के अंदर ले रहा है, जबकि कि यो गेट चित्तौड़ को हो, लेकिन पद्मावत का टाइम में अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा मिले को दिल्ली और बड़े सो जीत यानी हट पार्टर कहनी अड़े ले आया। ई राजा की इतनी बड़ी विशेषता और ये इतना बड़ा इतिहास का जुड़े हुआ दरवाज़ा की यह स्थिति है या होनी चाहिए कि मैं यह जान जाऊँ। आज राजा महाराजा का नाम पर आपा लंबा चौड़ा भाषण जहाँ समाज के अंदर बात करा हाँ और बड़ी बड़ी जन समाज संबोधित करवा सु पहला खूब राजा महाराजा को बखान करो जाए है, वीरता शौर्यता की बातें करी जाए हैं, लेकिन बाका जितनी भी चीज़ें हैं बाका संरक्षण का रूप में के कुछ काम करे जिम्मेदारी ली जा रही है। आज आप इतिहास जान बखत रहा जा, लेकिन आप लागो कि थोड़ी बहुत जिम्मेदारी की चीज़ें हैं बाकी ऊपर भी बात करी जाए इतिहास के साथ साथ में, तो आपा एक ऊपर भी बात करें। तो विभाग ध्यान देता है, न जिला प्रशासन ध्यान देता है, और नए आगे जो राजनेता है ना, जो महाराजा सूरजमल का नाम ले करके उनका फोटो लगा करके उनकी जयकार बोल के जो चुनाव जीत जाते हैं यहाँ, उनकी इस विरासत पर उनका भी कोई ध्यान नहीं है। कभी किसी नेता ने ये नहीं कहा कि साहब हमारे किले की ये दशा हो रही है तो इसको सही किया जाए। मैं तो नेताओं से भी ये बात कहता हूँ। बिल्कुल जिम्मेदारी के ऊपर सवाल है, तो ये काम न पूरा करवाना चाहे और ये साल समाल है, विशाल इतिहास जुड़ेड़ो है भी ने थोड़ा सो ठीक करवाना चाहिए। अब थे देख सको कि यो जो गेट है यो आज भी ई मजबूत किला का ऊपर मौजूद है और पूरा किला की 4 दीवारी है, जो थे मेरे पीछे देख रहे होगा कितनी ऊंची ऊंची दीवारा, और इन्हें अभेद किलो बोले गए है, मतलब जिन्हें कोई ना भेद सके। कभी कोई इसको किले को कोई भी आक्रांता, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो अंग्रेज हो, कभी कोई नहीं जीत पाया इसको। ये अजय दुर्ग है, ये इसका इतिहास है। बिल्कुल। और ये ऐसा किला है कि जो कि धरातल पे है, नहीं तुमने किले देखे होंगे सब पहाड़ियों पर उन पे बने हुए, धरातल पे रहते हुए भी इसको कोई जीत नहीं पाया आज तक। अच्छा, एक 4 दीवारी जो भी है इसका आसपास में पानी भरे हो रहे कारण ये सुरक्षा की दृष्टि से राजा महाराजाओं ने पुराने टाइम पर बनवाई थी। इसको हम सुजान गंगा नहर बोलते हैं, और ये भरतपुर के उस समय पीने के पानी उसके लिए भी काम आती थी। इसकी भी आज आप देख लो क्या दुर्दशा हो रखी है, कोई प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, कोई विभाग इस पर। अनिल जी आप देखिए क्या गंदगी हो रखी है इसमें, कोई ध्यान नहीं देता। और इसके लिए हमने कई बार ज्ञापन दिया है, जिला प्रशासन को कई बार कहा है, कलेक्टर साहब से मिले कई बार,
कई बार इसके संबंधित डिपार्टमेंट को दिया है, तब देखो क्या स्थिति करी। जबकि ये इसको सुजान गंगा नहर, ये भरतपुर की जीवनदायी नहर बोली जाती है स्टेट टाइम पे। इसे हमारी दुश्मनों से भी रक्षा की और हमारे लिए पीने का पानी और वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। आज देखो क्या हालत है इसकी। बिल्कुल। अभी एक व्यक्ति, मतलब ये सुसाइड पॉइंट है शहर का, महीने में करीबन 10 लोग कूद के मर जाते हैं इसमें। अभी जस्ट एक व्यक्ति इसमें रात को कूदा, अभी उसकी लाश निकाल के ले गए। अभी नहीं, हर तीसरे दिन इसको पब्लिक आज की तारीख में सुसाइड पॉइंट के रूप में काम में ले रही है, क्योंकि न तो इसकी कोई केयर है। इसकी चारदीवारी जगह जगह से टूटी हुई है, आप देख लो। यहाँ ये इसको देख लो। हमने कई बार प्रशासन से कहा है कि इस पे बैरिकेटिंग लगा दो जिससे कोई चढ़ के कूद नहीं पाए। अब इस पे आराम से चढ़ते हैं लोग, कूद जाते हैं, प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता। ये देख रहे हो, एक ऊपर कुछ यहाँ सेफ्टी को ना आपने अड़ी आ रही हो कि आराम से कूद सके यार। ये जो पुल है नीचे बना हुआ है, ये पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है, कभी भी ये नीचे गिर सकता है। ये जो फिलहाल में आप बजट खड़ा है, ये पुल है ना, क्षतिग्रस्त है, ये नीचे से क्षतिग्रस्त है। एक पुल ये है, एक उस साइड में वो भी क्षतिग्रस्त है। कभी भी गिर सकते हैं। कभी भी आप नीचे से जाके, कभी साइड से जाके देखना इसकी नीचे की हालत क्या है। कई बार हमने प्रशासन को कहा है कि इसकी मरम्मत कराई जाए, इसको दोबारा से बनवाया जाए, मेंटेनेंस किया जाए, कोई ध्यान नहीं देता। कोई जब कोई मर जाएगा, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, जब जाके कोई ध्यान देगा। फिलहाल में वो देख सको उस साइड में जो दीवारा है, बस दीवारा की स्थिति भी थे देख सको कि हिसाब से हो रखी है, थोड़ी सी जर्जर होती रखी है। और ये पुल को एक हिस्सों है रोड का ऊपर ही। अनिल जी एक बार ये दिखाओ, ये देखो वो पुल को एक हिस्सों है और नीचा ने यह पूरा रोड का बीचों बीच आर के नहीं अड़ेसू धस्यो पड़े है। इतिहास के साथ साथ में कुछ अगर बारीकी कमियां अपन मौजूद लाग रही है तो बाका ऊपर भी बात करवो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माने लाग रहे हो कि आज ये विशाल दरवाज़ा की बात करें जो दिल्ली से तोड़ के नहीं लिया गया जवाहर सिंह का द्वारा, जो महाराजा सूरजमल का सुपुत्र रिया, आज बाका इतिहास की चीज़ा का ऊपर खड़े न खड़े सवाल या निशान खड़ो हो रहे हो कि जो जिम्मेदार है जाकि साड़ संभाल होनी चाहिए बा लोगों द्वारा खड़े न खड़े कमी देखी गई है। और इशू जो आम जनता है वह भी परेशान है, साथ ही साथ इतिहास से जुड़े हर एक इंसान ने इशू ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये की साड़ संभाल जिम्मेदारा ने करनी चाहिए। इतिहास का जुड़ेड़ी इतनी महान इतनी मजबूत चीज़ा की देख रेख करबो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आबाड़ी पीढ़ी ने फिर आप अक्के दिखाऊंगा अगर ये चीज़ा आज धीरे धीरे अगर ये खराब होती गई तो। इसलिए महानता ने जिंदो राखबो महाराजा सूरजमल का वे अस्तित्व जो आज अपना कर बच्चा है बाने संजो कर राखबो, बाका पुत्र की वीरता महानता की कहानियां ने संजो कर राखबो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी थे मन सुन रहे हो झलको पर, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई अनिल है। धन्यवाद, राम नाम साहब। झलको